पहले बुजुर्ग जगजीवन काज किया करते, बैल के जीते जी उसका जगजीवन किया करते। जगजीवन का मतलब यह होता है सारे रिश्तेदारियों को बुलाते, गांव को बुलाते, लड्डू वगैरह जो बनाते कि बैल ने हमारे बहुत कमाया, अब इसको रिटायरमेंट दे दी। जैसे कि आज कोई फौज से, कोई पुलिस से, कोई कहीं से रिटायरमेंट आता है तो उसके हम आने के बाद लड्डू वगैरह बनाते, वैसे ही बैल बूढ़ा होने के बाद बनाते थे इसकी। कुछ एक लोग कह देते हैं जो विज्ञान है वो कि बैलों से खेती करना अत्याचार है बैलों के साथ। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इन्हीं से खेती करते आए, आज इन्हीं की बदौलत है जो हम इस स्टेज पे खड़े हैं। ट्रैक्टर तो ये मान लो आप 40 साल से आए हैं, 50 साल से आए हैं, उनसे पहले हमारे बुजुर्गों इन पर ही निर्भर थे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि इनसे अत्याचार करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसान बैलों से खेती करता है वो खुद भूखा रह सकता है, लेकिन इनको पहले खिलाता है। खुद लाने की टाल कर दिया, लेकिन इन बखुरा फिराएगा बैलों पर। बैल ही किसान का ससा साथी है। अगर पहले बुढ़े एक बोले थे कि किसान जो आड़ी होता है बैलों का, वो बोदा रह गया, माड़ा रह गया और बैल मर रह गया तो उसको फसल पैदावार नहीं होती थी। ये ही अगली आंख होते थे बैल और किसान दोनों। एक के घर में 10-10 गौवी होती थी। बैलों को भी दूध पिलाते और खुद भी पीते। इनका गाय का जो दूध होता है वो भैंस की बजाय हल्का होता है, वो जल्दी सूट करता है, नहीं गर्मी बनने देता। और बैलों को भी घी देते थे, चने वगैरह। क्या करते हैं आजकल के लोग, जो अच्छी ठाडी बैलों की जोड़ रख दी, कहीं से फोन आ गया भाई बैल अच्छे बैल देख लिए उसको बेच दिए। लेकिन जो पहले हमारे बुजुर्ग थे वो किस बैल को अपने आखिरी सांस तक खुट्टे पर रखते थे, उसको अपने घर आंगन में ही दबाते थे मरने के बाद। और आजकल के रोडों पे छोड़ देते हैं, गौशाला में छोड़ देते हैं। ज्यादातर तो लेडीज जोड़ती हैं बैलों को। वो क्या करती हैं, 4-5 जनी होगी बग्गी में, सारी आगे बैठेंगी बग्गी को, बैल को दबाव रखेंगी, बातें लगाती चलेंगी और बैल को खुट्टे मारेंगी। उनको ये नहीं पता बैल की क्या कीमत है। सही आड़ी होता है जो, वो ही बैलों की कीमत को समझ सकता है कि बैल को कैसे चलाना चाहिए, कैसा उनको चारा देना चाहिए, किस तरह उनका रख रखाव करना चाहिए। छोटे से छोटा ट्रैक्टर 6 लाख रुपए का आता है, उसकी 6 महीने की 60-65 हजार रुपये लगा लो आप। और किसी पे ज्यादा जमीन नहीं है, सब पे 2-2, 4-4 किले हैं। अच्छे से अच्छा बैल 20-25 हजार रुपये का आ गया, 2 बैल 50 हजार रुपये आएगी। बैलों का जो सामान है, हल है, रो है, मशीन है, तरफाड़ा है, जो भी हल है वो 50 हजार रुपए की आ जाएंगी। 1 लाख रुपए का खर्चा में सारे रात घर के हो जाएंगे। नहीं किस्त भरनी पड़ेगी, नहीं डीजल का खर्चा। अपने हरियाणा में 7,000 गाँव है, कहीं कहीं देखने को मिलेगी आपने बैलों की जोट। हर एक गाँव में एक जोट हो गई बैलों की तो 7,000 वैकेंसी हो गई, 7,000 वैकेंसियों की पूर्ति हो गई जो बैलों से खेती करेंगे। और हर गाँव वाले एक जोट होगी, उसको काम भी अच्छा मिलेगा। कहीं कोई खड़वाएगा, कोई बाड़ी हड़वाएगा, कोई सरसों बुआएगा। ऐसी ऐसी जगह भी है हरियाणा में अपने जहाँ पानी ज्यादा होता है वहाँ ट्रैक्टर धस जाता है, लेकिन बैल ही वहाँ बिजाई करता है।